चिराग जी कह रहे हैं जी अच्छी बात है, लेकिन कोई भी व्यवस्था राजनीतिक शक्ति के बिना संभव ही नहीं, तो इस व्यवस्था में प्रबंधक और श्रमिक वर्ग का चयन कैसे हो? उनकी रुचियों के आधार से, उनकी योग्यता और उनकी रुचियों के आधार से होगा। क्योंकि ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें प्रबंधन करने में रुचि होती है, ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें, अब आप उनको श्रमिक वर्ग करके बोल रहे हो, शायद आप शारीरिक श्रम की बात कर रहे हो। श्रम तो सारा ही है, प्रबंधन करना भी श्रम ही होता है, पर वो मानसिक और बौद्धिक श्रम में आ जाता है। ये शारीरिक श्रम है, श्रम तो सारे ही है, बिना श्रम की कोई एक्टिविटी दुनिया में नहीं होती है, तो सारा ही होता है। आज की व्यवस्था में शारीरिक श्रम को इसलिए लोग ज्यादा तूल देते हैं कि शारीरिक श्रम वाले को उसका मूल्य नहीं मिलता ठीक से, है ना? इसलिए उसके साथ एक भावनात्मक एक वो हो जाता है, कह रहे बेचारा, ऐसे करके। नहीं तो सभी श्रम होते हैं और सभी श्रमों का वास्तव में मूल्य बराबर ही होता है। पर चूंकि पूंजीवादी व्यवस्था रखी हुई है, तो यहाँ मांग और आपूर्ति के आधार से मूल्यांकन हो जाता है। ऐसे श्रम जिनकी मांग कम है, आपूर्ति ज्यादा है, उन श्रम की वैल्यू हो जाती है कम। और जिस श्रम की मांग ज्यादा है और आपूर्ति कम है, वो हो जाते हैं महंगे। समझ रहे हो? इस वजह से, ना कि इस वजह से कि उनका कोई वो नहीं है, मतलब उनकी कोई सच में कोई वैल्यू नहीं है। सारे ही श्रम की वैल्यू है, बौद्धिक श्रम की भी वही वैल्यू है, शारीरिक श्रम की भी वही वैल्यू है। जैसे बिना खाने के काम चल जाएगा किसी का क्या? नहीं। बिना ड्राइविंग के चल जाएगा? नहीं। बिना लेबरी के चल जाएगा? नहीं। सारे ही श्रम चाहिए समाज में। लेकिन फिर बौद्धिक श्रम को ज्यादा पैसे क्यों मिलते हैं और शारीरिक श्रम को कम पैसे क्यों मिलते हैं? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और मांग और आपूर्ति के आधार से सिद्ध होता है, ये सब चीजें तय होती हैं। तो मांग और आपूर्ति कोई अच्छा सिद्धांत तो है नहीं है, ये तो मजबूरी वाला सिद्धांत है ना? ये बात है।